आराधना करे, वो भक्ति करे और पाप से दूर रहे और वो जीते। हम देखें फटाफट 3 सीक्रेट हम देखेंगे मसीह लोगों के जीतने के, ध्यान से लिखेंगे फटाफट अपनी डायरी में। नंबर 1 करा निरंतर प्रार्थना करने से, करा निरंतर प्रार्थना करना। नंबर 2 अपनी प्रशंसा नहीं कराना, अपनी तारीफ अपनी बड़ाई नहीं कराना। नंबर 3 करा सच्चा पश्चाताप करना। अगर आप पाप में हैं, अगर आप पाप रोज करते हैं और रोज के बाद कहते हैं, शैतान आपके दिमाग में डालता है कि छोड़ दे पाप ये, और अगले दिन कोई बात नहीं ये वाला पाप कर ले, आज दारू पी ले, कल कुड़ी को छेड़ दे, कल कोई नहीं किसी को गाड़ दे दे, कल कोई गल नहीं किसी को मार दे, कोई गल नहीं, तू प्रभु ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, प्रभु तेनू माफ कर देगा, तू पश्चाताप कर ले। कई बारी ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, कई बारी ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ कि बार-बार अपने दिमाग तो पाप करते ਆਂ ਤੇ दिमाग ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ बार-बार, ਕਹਿੰਦਾ कि रब तेनू माफ कर देगा, तू पश्चाताप कर ले। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, अगर कोई जानबूझकर बार बार पाप करता रहे फिर उसके लिए कोई बलिदान चढ़ाना बाकी नहीं रहा। हाँ, आज आपको विश्वास के साथ आज इस तरीके को फॉलो करना है। कह रहे हैं जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, कह रहे हैं विश्वास करना है, भरोसा रखना है। विश्वास एक अलग चीज है, भरोसा एक अलग चीज है। मेरा मानना है ये, आप विश्वास किया आपने कि यीशु मसीह परमेश्वर है। शैतान भी विश्वास करता है कि वो स्वर्ग में रहता है, लेकिन वो भरोसा नहीं रख पाता। अगर वो भरोसा रखता तो वो लूसीफर, वो परमेश्वर की चेयर को छीनने की कोशिश ना करता। आज बहुत सारे लोग विश्वास करके तो आए हैं, लेकिन उनको भरोसा नहीं है कि जो हम मांगेंगे हमें दे देगा परमेश्वर। इसलिए कुछ लोग 2 महीने 3 महीने टिकते हैं और बाद में भाग जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आज आपको भरोसा है, भजन संहिता में लिखा, एक का भी मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, एक का भी मुंह काला नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जितने आप पर उंगली उठा रहे हैं, आज के बाद मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी टेस्टमनी बनाएगा। आमीन बोलने वालों की, हालेलुया बोलने वालों की आज आप तैयारी करें। करें कि ये 4 बातें आपको सिखा रहा हूं, करें घोषणा करता हूं 21 दिन में आज आप प्रतिफल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा था जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह 4 बजे, पवित्र आत्मा ने मेरे से कहा 21 दिन के बाद कह रहा तेरे चर्च के लोगों के घर कह रहा स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हुए दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। अब किसी को विश्वास है कि नहीं? लेकिन विश्वास तो है, लेकिन 21 दिन किसका भरोसा होगा? किसी का भरोसा नहीं होगा कि आएंगे कि नहीं। 21 दिन वेट करना। मैं कह रहा हूं आपकी आशीष खुलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि निरंतर, पहला पॉइंट क्या? निरंतर, कि निरंतर प्रार्थना करना। कितने लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहा प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना में ताकत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप प्रार्थना करते हो, लेकिन प्रार्थना में ताकत नहीं होती। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रार्थना में ताकत नहीं होती। जो एक दिन प्रार्थना करते हैं, जिनकी प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना है, मतलब जो नित्य प्रार्थना करता है, जो डेली प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना में ताकत है, पावर है यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग सिर्फ जब प्रार्थना करते हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो घुटने टेकते हैं। ऐसी औरतें, ऐसे भाई लोग यहाँ चर्च में आते हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, कि उन लोगों के घर में बोलोगे कि हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का। क्यों? क्योंकि वो वॉलंटियर हैं क्योंकि वो क्वायर में है, क्योंकि वो हो सकता है कह रहा कि उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो गेट कीपर है। उनके पास खाना बनाने का टाइम है, उनके पास सोने का टाइम है, लेकिन परमेश्वर के पास टाइम नहीं है इनको देखने का। ऐसे लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि प्रार्थना, जो लोग एक दिन की प्रार्थना करते हैं, हफ्ते में एक बार करते हैं, मैं कह रहा हूं उनकी प्रार्थना में ताकत कभी नहीं होती। यहूदी लोग जानते थे इस बात को। यहूदी हमेशा निरंतर प्रार्थना करता है। यहूदी लोग हमेशा निरंतर, नित्य, डेली प्रार्थना करेंगे। हम दानियल के चैप्टर को पढ़ते, देखो 6 के 16 में क्या लिखा वहां पर, कि दानियल के बारे में देखो, ध्यान से देखें क्या लिखा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रार्थना करने से, कह रहा एक दिन की प्रार्थना करने से आपका छुटकारा नहीं होने वाला। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको छुटकारा कभी नहीं मिलता। एक दिन की प्रार्थना करते हैं, या हफ्ते में एक दिन करते हैं, या दिन में एक बार करते हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं, जो दिन में एक बार करते हैं उनको छुटकारा कभी नहीं मिलता। लेकिन जो दिन में करे के निरंतर प्रार्थना करते हैं, उनको छुटकारा मिलने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं देख रहा था, मुझे ज्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है। आप मुस्लिम लोगों को देखो, दिन में 5 बार करते हैं, जहां देखते हैं वहीं मैट बिछा लेते हैं। मैं देख रहा था कि दूसरे हिंदू लोग भी, हम लोग भी क्या करते
क्या करते हो? कह रहा 3 बार लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपने अपने भरोसे से प्रार्थना करते हैं, लेकिन चाहे वो किसी धर्म में है। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? कह रहा है एक बार भी मुश्किल से प्रार्थना नहीं करता, उसको प्रार्थना का टाइम नहीं है। अगर वो प्रार्थना करने के लिए बैठेगा मुसीबत में, चाहे वो परमेश्वर को जानता है या नहीं जानता, तो भी कोई स्वर्ग से पावर उसके घर में नहीं उतरने वाली। उसका भरोसा क्योंकि परमेश्वर पर नहीं, उसका भरोसा अपने पैसों पर और दवाइयों पर है, इसलिए उनका छुटकारा नहीं होता। लेकिन याद रखना, यहूदी लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं कि उनको जब टाइम लगता है प्रार्थना करते हैं। अगर मसीह लोग इस जीवन को, आज इस बात को अपने दिमाग में डाल लें कि प्रार्थना करने से छुटकारा नहीं होने वाला, प्रार्थना करने से नहीं होने वाला, फिर कह रहा हूं, निरंतर प्रार्थना करने वालों का छुटकारा होने वाला है। कह रहा निरंतर, कह रहा आपने, कह रहा दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। कितनी बार? कह रहा 3 बार। कह रहा कि इसलिए परमेश्वर ने देखा, कह रहा यहाँ पर पढ़ेंगे दानियल 6:16 में, राजा ने आकर चैलेंज कर दिया। इस वचन में देखो, राजा आकर चैलेंज कर रहा है, कह रहा तू निरंतर प्रार्थना करता है। कह रहा तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को एक शेर के मान के खड्डे में डाल दिया और उसके बीच में शेर डाल दिए, और दिखा स्क्रीन पर। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, जा तेरा परमेश्वर, कह रहा जा तेरा परमेश्वर, कह रहा तुझे बचाए, जिसकी तू, वहां पर लिखा नित्य प्रार्थना करता है। क्या लिखा वहां पर? स्क्रीन पर दिखा, एक बार वचन दिखा स्क्रीन पर, देखो क्या लिखा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना प्रार्थना करता है वो तुझे बचाए। उसने चैलेंज कर दिया किसको? दानियल को। देखो ये शेर की मान में पड़ा है और ये शेर इसके आसपास खड़े हैं और इसी समय उसके बीच में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। अरे कौन कर सकता है शेर के बीच में प्रार्थना? अरे शेर कौन है? वो मुसीबतें। शेर कौन है? कह रहा है कि वो, कह रहा सांप और बिच्छू, वो आपकी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर, कह रहा ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी बीमारी आपके सामने शेर बनकर खड़ी हो, कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने शेर बनकर खड़ी हो। लेकिन कह रहा यहूदी लोग जानते थे, कह रहे कि परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करने वाले को छुटकारा मिलेगा, एक दिन प्रार्थना करने वाले को छुटकारा नहीं मिलेगा, दिन में एक टाइम प्रार्थना करने वाले को छुटकारा नहीं मिलेगा। कह रहा जब आप दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, कह रहा परमेश्वर आज, कह रहा इन शेरों के मुंह बंद करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी बीमारियों के मुंह बंद होंगे आज यीशु मसीह के नाम में, आपकी समस्याओं के मुंह बंद होंगे। कह रहा जो आपके खिलाफ मुंह खोल रहा है बंद होगा उसका मुंह आज। विश्वास है कि नहीं? कह रहा देखो 6:16 में राजा ने चैलेंज कर दिया और उसके बाद 6:22 में, इसी के 22 में देखो, जब राजा दोबारा चेक करने के लिए आया, उसकी प्रार्थना, कहता है मैं देखता हूं तेरा को भरोसा, तेरा भरोसा प्रार्थना पर है। कह रहा नित्य प्रार्थना पर है। उसने ये नहीं कहा प्रार्थना पर है, बोलता नित्य प्रार्थना पर है, डेली प्रार्थना पर है। और जब वो आया और देखो क्या लिखा वहां पर, लिखा मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, दानियल बोल रहा है उसको, कह रहा शेर की मान में जब वो बच गया तो उसी समय बोल रहा है, कह रहा राजा ने जाकर देखा, कह रहा ये क्या? कह रहा खड्डे में शेरों के मुंह बंद हैं और दानियल बीच में सुरक्षित है, ये कैसे हो गया? शेरों ने इसको खाया क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर लिखा मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। राजा को उत्तर दिया दानियल ने। वो देखो आपके सामने स्क्रीन पर देखो कि वो शेरों के बीच में बैठा और शेरों के मुंह बंद हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई बीमारी ने मुंह खोल लिया आपको खाने के लिए आज, लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि मैं डेली प्रार्थना करूंगा, नित्य प्रार्थना करूंगा, दिन में 3 बार करूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं करूंगा, मेरा परमेश्वर आज रात आपकी बीमारी का मुंह बंद करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। करा रहे मेरे सिर पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर पे हाथ रखते हैं, अगर आपका विश्वास है तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते आप दोबारा बीमार हो सकते हैं। आप समझे कि नहीं? आप दोबारा प्रॉब्लम में जा सकते हैं। लेकिन जो नित्य प्रार्थना करता है, परमेश्वर ने कहा ऐसे लोग, कह रहे उन लोगों के खिलाफ जो भी कोई एक्टिविटी करेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन निरंतर प्रार्थना, निरंतर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? सारे बोल हालेलुया। मैं नाम नहीं लूंगा, एक औरत मेरे खिलाफ बड़ा बोलती थी बार बार, और वो मेरी रिश्तेदारी में थी दूर नहीं जाऊंगा, और वो बड़ा बार बार बोलती और मैं परेशान आ गया। मैंने एक दिन घुटने टेके, मैंने कहा परमेश्वर मैंने उठना ही नहीं, आज निरंतर प्रार्थना करनी है। परमेश्वर मैं निरंतर तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इसका मुंह बंद कर दे। एक दिन क्या हो गया, ओ उसका गले में इतने सारे छाले हो गए। दवाई लेने के लिए गई, बोलती है डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं हो सकती, बड़ा ये बन सकता है वो बन सकता है। और उसी समय उसकी लड़की ने उसको कहा, बोलती माँ तू जिसके बारे में बुराई करती है ना, अब तू पश्चाताप कर ले। कह रही आज के बाद करूँ, मेरा मुंह बंद हो गया, खुल ही नहीं रहा। अरे खुलेगा कैसे?
कह रहे क्योंकि परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके खिलाफ कोई जाता है तो आप घुटने टेकते हैं जहाँ पर कुछ नहीं होने वाला आपकी प्रार्थना से। अगर आप नित्य प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूँ कोई आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उसका मुंह बंद करने वाला परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अरे विश्वास रखो, विश्वास रखो। आपको समझने के नहीं, कह रहा ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग प्रार्थना कब करते हैं? मैं कह रहा हूँ जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमारा बच्चे का वीजा फ्लॉप हो जाता है, तब हम कहीं जाते हैं हाथ दिखाने के लिए सियाणों पर। हम जाते हैं कहीं इधर उधर अपने आप को कहीं इधर उधर चेक कराने के लिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि आपके अंदर बसता है परमेश्वर, आपकी आत्मा में, आपकी आत्मा के अंदर ही है, उसका अंश है आपके अंदर। वो जानता है आपको, आप किस प्रति के लोग हो, आप कैसे लोग हो, इसलिए वो मुसीबतें आने देता है। जब तक एक इंसान के ऊपर मुसीबतें नहीं आती, तब तक वो परमेश्वर को याद नहीं करता। ये पूरी दुनिया के अंदर कहावत है। अगर आज आप किसी मुसीबत में घिरे हुए हो, मैं कह रहा हूं अगर आप घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हो, एक दिन प्रार्थना करूंगा और छूट जाऊंगा पूरे साल के लिए, नहीं होगा ऐसा। मैं फिर कह रहा हूं लेकिन जब तक आप एक फैसला लेंगे कि परमेश्वर मैं सुबह, दोपहर, शाम, मैं 3 टाइम या 2 टाइम मैं परमेश्वर अपनी प्रार्थना को निरंतर करूंगा, बोलो हालेलुया, उसमें कभी गैप नहीं आने दूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, 2 लड़के इधर आओ फटाफट जल्दी से। देखो मैं आपको एक चीज दिखा, 2 लड़के दौड़ के आ जा फटाफट, दौड़ के आ जा महाराज, दौड़ के आ जा। हाँ नीचे बैठ जा। ये है भाई साहब इधर सामने, इधर कैमरे में, ये कुकर दिखा इसको, कुकर को, ये कुकर है। कुकर सीटी मारता है। जब आपको चावल बनाने हैं, जब थोड़े लोगों के लिए चावल बनाने हैं तो कुकर में डालते हैं कि नहीं? 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए ये कुकर बहुत है। लेकिन ये पतीला, जब बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना है तो पतीला लेना पड़ेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? कह रहा जब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो ज्यादा दिन प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको। आपकी समस्याएं आज रात खत्म होने वाली है चर्च। कह रहा लेकिन आपको जरूरी है पतीला लेना बार बार मार्केट से? अरे जरूरी है। कह रहा आप क्यों नहीं खरीद के एक बार रख लाते? एक दिन लाते हैं पतीला मार्केट से, कह रहा जब ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन अगर आपने अपने घर में एक फैसिलिटी रख ली है, मैं कह रहा हूं कि आपने आज से ये प्रोग्राम अपने अंदर रख लिया है, अगर आज ये विचार अपने अंदर रख लिए परमेश्वर कि मैं नित्य प्रार्थना करूंगा, डेली प्रार्थना करूंगा, मैं कह रहा हूं कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों के मुंह बंद आज रात बंद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। जो